हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 84 यानी 84। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। यह एक आत्मकथा है। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनीय जीवन की कहानी उतार दी है। ठीक है, अपने लेखनीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है? आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी प्रभावशाली ढंग से मन्नू भंडारी ने दर्शाया है। किसमें? एक कहानी यह भी आत्मकथा में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? नेगेटिव वाला प्रश्न है, नहीं है। ध्यान दें। ऑप्शन सी अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, ये जो है आत्मकथा नहीं है। बाकी अर्धकथा, निज वृतांत और मेरी आत्मकहानी, ये सभी आत्मकथा हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? सर्वथा मौलिक उपन्यास है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि आत्मकथा नहीं है, तो आत्मकथा नहीं है तो फिर क्या है? ये एक उपन्यास है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, और है किसका? अमृतलाल नागर का। इस उपन्यास में मेहता कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अत्यंजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है, और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अन्य रचनाओं के लेखक हैं। देखते हैं जो बाकी अन्य रचनाएं हैं ऑप्शन में, वो कौन सी हैं? अर्धकथा। अर्धकथा एक आत्मकथा है जिसके लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। फिर है निज वृतांत। निज वृतांत भी एक आत्मकथा है जिसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। फिर है मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा भी एक आत्मकथा है जिसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास। तो याद रखिए दोस्तों, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल आत्मकथा नहीं, यह एक उपन्यास है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सभी ऑप्शन में हैं वो सभी आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। संस्मरण कैसी विधा है? हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है, या कहा जाए
स्व की स्मृतियों का शब्दांकन है। स्व मीन्स होता है अपना, ठीक है। तो अपनी स्मृतियों का शब्दांकन है गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। कैसा संस्मरण है? आत्मकथात्मक संस्मरण। किसका है? रविंद्र कालिया का। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को पूरे सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। गालिब की अन्य रचनाएं। गालिब की अन्य रचनाएं हैं, सबसे पहले देखेंगे कहानी संग्रह। तो गौर करेंगे 9 साल की छोटी पत्नी। 9 साल की छोटी पत्नी, फिर है काला रजिस्टर, फिर है गरीबी हटाओ, फिर है बांके लाल, फिर गली कूचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी। तो ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। उपन्यास देखते हैं। खुदा सही सलामत। खुदा सही सलामत इनका उपन्यास है। ABCD। ABCD भी इनका उपन्यास है। फिर है 17 रानाडे रोड। 17 है रानाडे रोड, ये भी इनका उपन्यास है। फिर देखते हैं दोस्तों संस्मरण। संस्मरण पर गौर करेंगे। स्मृतियों की जन्मपत्री। स्मृतियों की जन्मपत्री। फिर है कॉमरेड मोनालीजा। कॉमरेड मोनालीजा। फिर है सृजन के सहयात्री। सृजन के सहयात्री। ये सभी इनके संस्मरण हैं। फिर देखते हैं दोस्तों व्यंग्य, ठीक है। व्यंग्य पर गौर करेंगे। राग मिलावट मालकोस। राग मिलावट मालकोस इनका व्यंग्य है। और फिर है नींद क्यों रात भर नहीं आती। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ठीक है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये एक व्यंग्य है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो गौर करेंगे। आत्मकथा पूछी गई है। ऑप्शन सी अर्धकथानक। अर्धकथानक एक आत्मकथा है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक मानी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नेट के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो आप बताएंगे बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, ठीक है। बनारसी दास का अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है, ठीक है। हिंदी में लिखी हुई, ध्यान रखिए भाषा पर गौर कीजिए, कौन सी भाषा है, तो हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रज भाषा में सन 1641 में लिखी। कब लिखी? 1641 में, 1641 में। उस समय वे 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है। जो जैन शास्त्र हैं वो ये बताते हैं कि जो मनुष्य का पूर्ण जीवन काल है वो 110 वर्षों का होता है। इसीलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्षों की कहानी को अरध कथान कहा है, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्षों की कहानी को अरध कथान कहा है, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद्य साहित्य का रचनाकाल था, ठीक है। तो जो मध्यकाल था वो ब्रज, अवधी और राजस्थानी आदि भाषाओं में कैसा काल था? पद्य साहित्य का रचना काल था,
ठीक है। इसीलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा है। किस में लिखा है? दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा है। प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ हिंदी गद्य अनुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखन की परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत तथा बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास हैं। ठीक है। तो गौर करेंगे, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी, ठीक है। चीड़ों पर चांदनी किसके द्वारा लिखित है? निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है तथा बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। तो अलग अलग विधाएं भी आपको ऑप्शन में दी जा सकती हैं। ठीक है। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन डी आत्मकथा। ठीक है। आत्मकथा है अर्धकथानक। ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बनारसी दास जैन ने पहली आत्मकथा कौन सी लिखी थी? तो ऑप्शन बी हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी किसने? बनारसी दास जैन ने। किस नाम से? अर्धकथानक। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन ए तरुण के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित उनकी अपनी आत्मकथा है। क्या नाम है? तरुण के स्वप्न। व्याख्या देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 में आई। ठीक है। जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 में आई और जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। परिव्राजक की प्रजा, दोस्तों ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। परिव्राजक की प्रजा जो कि 1952 में आई कृति है और ये संस्मरणात्मक शैली में रचित शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। किसकी? शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। फिर है दोस्तों आत्मनिरीक्षण कब आई? 1957 में आई, 1957। किसकी है ये? सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरदेव शास्त्री ने, दक्षिण भारतीय कहने से क्या अभिप्राय है? जो दक्षिण भारत का इलाका है वहां से बिलोंग करते थे। कौन? नरदेव शास्त्री। ठीक है। आप बीती जग बीती, ठीक है, 1957 में आई आत्मकथा है। कौन है इसके लेखक? नरदेव शास्त्री। ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, गौर करेंगे। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। ठीक है। अनुदित पूछी जा रही है, शब्दों पर ध्यान दें। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई है। ठीक है। हिंदी से किस में अनुदित हुई? सबसे पहले अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी से किस में? उर्दू में, फिर उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई है। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में
और 1912 ईस्वी में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में के.टी. वॉशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार नाम से हुआ। किस नाम से? आत्मोद्धार नाम से हुआ। और किसने किया? लक्ष्मी नारायण गर्दे ने किया। गौर करेंगे दोस्तों, गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 में शीर्षक से अनुदित किया। ठीक है, तो गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा है हरिभाऊ उपाध्याय ने, जिसे सत्य के प्रयोग शीर्षक से अनुदित किया। कब किया? 1927 में। अगला बिंदु है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। क्या है? माई स्टोरी यानी मेरी कहानी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। ठीक है, मेरी कहानी शीर्षक से जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। फिर है सचिंद्रनाथ सान्याल की बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन नाम से अनुदित हुई। और कब हुई? 1938 में हुई, 1938। समय याद रखें दोस्तों। आगे देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। डॉक्टर राधा कृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। ध्यान रखें। अगला बिंदु है दोस्तों सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझमें देव जीवन का विकास 1910 में, तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र 1917 में आत्मकथा है। ठीक है, 1917 में आई आत्मकथा है। फिर से सुन लें, सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास 1910 में आई आत्मकथा है, और स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र जो कि 1917 में आई आत्मकथा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन में जरूर मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।